आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक 17वें अध्याय के पहले वचन से है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। 1940 के दौरान सारे देशों के बीच में एक प्रतियोगिता की जंग छिड़ी हुई थी और वो प्रतियोगिता ये थी कि इस पूरे विश्व ने आज तक जिस खतरनाक शस्त्र को नहीं देखा, ऐसे एक शस्त्र की खोज कौन करेगा। वो दूसरे महाविश्व युद्ध का समय था जब अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के द्वारा कई परमाणु बम की खोज की जा रही थी। हिटलर भी हैवी वाटर का परीक्षण करके परमाणु बम की खोज करने के लिए बहुत ही जोरों शोर से लगे हुए थे। दूसरे महाविश्व युद्ध के समाप्त होने पर ही इस बात का पता चला कि जैसा कि दूसरे देश सोच रहे थे कि इस कार्य में हिटलर सबसे आगे होंगे, बिल्कुल वैसा नहीं था, बल्कि वो सबसे पीछे थे। फर्ज कीजिए कि हिटलर यदि अपने परीक्षण में सफल हो जाते तो उनके हाथों में परमाणु बम लग जाता। अगर उनके हाथों में परमाणु बम लग जाता तो क्या होता? सामर्थ्य और अधिकार हमेशा अच्छे व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। यदि यही अधिकार और सामर्थ्य एक दुश्मन के हाथों में चला जाए तो वो लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन बैठता है। ये परमेश्वर के लोगों, सामर्थ्य और अधिकार हमारे परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति की पुस्तक के 17वें अध्याय के पहले वचन में कहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर इस बात की कभी भी अनुमति नहीं देंगे कि कोई मनुष्य उनके ऊपर जीत हासिल करे। हर एक समय में परमेश्वर इस बात को साबित करते ही आ रहे हैं कि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। राजा साइरस के समय में दुष्ट मनुष्य हामान के हाथों में हद से ज्यादा अधिकार सौंप दिया गया था। उसने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके सारे यहूदी लोगों को मार डालने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसने एक दिन को भी चुन लिया और राजा की अंगूठी का इस्तेमाल करके उसकी मोहर लगाकर उसने उसे कानून भी बना दिया और इस आदेश को राजा जिस 127 देशों के ऊपर शासन करते थे उन सारे देशों तक पहुंचा दिया। परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसकी सारी बुरी योजनाओं को रोक दिया। अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर अपने लोगों के ऊपर आने वाले खतरे से उन्हें बचाया। परमेश्वर ने दुष्ट मनुष्य हामान को फांसी पर लटकाया गया और उसके हाथों का सारा अधिकार भले मनुष्य मुर्दकाई के हाथों में आ गया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, कोई भी मनुष्य परमेश्वर से कभी भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमेशा इस बात को साबित करते ही रहेंगे कि वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके जीवन में जो आपके खिलाफ बुरा करने की सोच रहे हैं, परमेश्वर उनके सामर्थ्य को और अधिकार को छीन लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों के विरोध में जितने भी शस्त्र ठनते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। आपके विरोध में जितनी भी बीमारियां या शत्रु खड़े होते हैं उन सबों को परमेश्वर ही नष्ट करेंगे। जी हाँ, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।